Hello students, I hope you all are preparing very well for BITSAT examination। जैसे कि BITSAT पास आता जा रहा है, आपको डर भी लग रहा होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर आप बताइए कि BITSAT को अटैम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अटैम्प्ट BITSAT एग्जामिनेशन। सबसे पहले इसके पैटर्न को एनालाइज करते हैं और फाइनली वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ जिससे आपका स्कोर BITSAT में मैक्सिमाइज हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले BITSAT के पैटर्न को हम एनालाइज करते हैं। BITSAT 2017 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें टोटल क्वेश्चंस 150 हैं। ओके, एंड टोटल जो टाइम है आप सभी को पता है 3 आवर्स आपके पास टाइम है, यानी 180 मिनट आपके पास है। तो अपन ये सोच सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए है। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए हम स्पेंड कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम ये बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 सेक्शंस में पेपर को डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, जो आपको ऑलरेडी पता है। इसमें अगर आप ध्यान दें तो जो पार्ट नंबर 4 है यानी मैथमेटिक्स, इसको वेटेज ज़्यादा दी हुई है। तो पहली चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट BITSAT में इट गिव्स मोर वेटेज टू मैथ्स। उसके अलावा आपको दिख रहा है कि जब 1 ही मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहा है तो इट इज़ ओवरऑल आर स्पीड बेस्ड एग्जाम्स, यानी क्वेश्चन का जो लेवल रहता है रिलेटिवली ऑन द ईजियर साइड होता है। तो स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है, तो इसलिए अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें लेकिन इजी लेवल या ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन करें, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बिल्कुल ना करें, उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, टाइम लिमिट में करें। उसके अलावा थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, यानी एक क्वेश्चन सही होगा तो आपके 3 मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 मार्क कम हो जाएगा। अब खुद ही सोचिए, अगर आपने इसमें गेस वर्क बहुत ज़्यादा किया तो आपके नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसमें गेस वर्क एडवांटेजेस नहीं है, तो प्लीज़ डू नॉट रिलाई ऑन दैट अनलेस आपको मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। तो गेस वर्क को आप मिनिमाइज़ कीजिए। उसके अलावा जो इंग्लिश सेक्शन है एंड रीजनिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 25 क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। टोटल 75 मार्क्स जो हैं वो इस सेक्शन के हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू अटेम्प्ट इन दिस वे। तो देखिए, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि स्टार्ट विद केमिस्ट्री से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होते हैं खासकर ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के, वो थोड़े से मेमोरी बेस्ड भी काफ़ी सारे होते हैं, और डाटा बेस्ड तो खैर कम होते हैं पर मेमोरी बेस्ड काफ़ी होते हैं। तो वो क्वेश्चन बहुत स्पीड से हो सकते हैं। यानी केमिस्ट्री से आपको हेल्प क्या मिलेगी, आपकी स्पीड जो है वो शुरुआत में ही काफ़ी बढ़ जाएगी, और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन आपको शुरुआत में मिल जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। यानी केमिस्ट्री से आपका ब्रेन धीरे धीरे चलना शुरू होता है। अगर आप सीधा फिजिक्स और मैथ्स अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, यानी सबसे पहले आप पार्ट 2 को अटेम्प्ट करें, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करें। बार बार कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी मैथ्स पे मत जाइए, एक बार में एक सेक्शन को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर बार बार आप सेक्शंस को स्विच करेंगे तो आपका फोकस जो है, यू विल लूज द फोकस। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड एक बार में एक ही सेक्शन को आप कंप्लीट करें, नहीं तो क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। पार्ट 2 के बाद आई विल रिकमेंड कि आप सेकंड फेज़ में, सेकंड पार्ट में आप ये पार्ट 3 जो है इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। यानी जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं ये भी रिलेटिवली आसान आते हैं। अगर आपने बचपन से इंग्लिश ढंग से पढ़ी है और पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए तो यू विल बी एबल टू डू दैम। और लॉजिकल रीजनिंग के भी NTC लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू दैम। इसमें स्पीड एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले इन 1 आवर, 1 घंटे में ये जो पोर्शन है केमिस्ट्री का और पार्ट 3 यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसको आप ख़त्म करें। टोटल क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें 65 क्वेश्चंस है, तो अगर 1 घंटे में आपने 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए तो आपका फ्लो अच्छा बन जाएगा। अब इसके बाद आपके क्वेश्चंस आपको दिख ही रहा है कितने हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो पूरा आ रहा है, नेक्स्ट 1 आवर डेडिकेट दैट 1 आवर टू मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स क्वेश्चन बीच में करोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। इन द एंड अगर मैथमेटिक्स को करते हो तो क्वेश्चन में एक्यूरेसी लेवल बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप बीच में मैथमेटिक्स को अटैम्प्ट करें और लास्ट में आप फिजिक्स को, लास्ट 1 आवर में आप फिजिक्स को अटैम्प्ट करें। इस तरीके से आप बैलेंस्ड वे में पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको बस क्या नहीं करना है, गेस वर्क आपको नहीं करना है, बार बार सेक्शंस को स्विच नहीं करना है, शुरुआत की स्पीड
स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने पहले घंटे में 60-70 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर दिए और आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा रहा तो आपको बिटसैट में अच्छे स्कोर से कोई नहीं रोक सकता। तो इन बातों का ध्यान रखिए। यही स्ट्रेटेजी मैंने खुद बिटसैट में अप्लाई की थी एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। ओके गाइज, आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा और आप मॉक टेस्ट में इस स्ट्रेटेजी को ज़रूर लगा के देखें। उससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपको बेनिफिट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, क्योंकि हर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। हो सकता है दिस स्ट्रेटेजी माइट वर्क फॉर सम और इट माइट नॉट वर्क फॉर समबडी एल्स। तो इसलिए इसको आप पहले अप्लाई करके देखें ताकि आपको पता लग जाए कि सही में इट वर्क्स फॉर यू और नॉट। ओके गाइज, तो इन वीडियोस से, ATP के वीडियोस से अगर आपको गाइज हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप हमें भी हेल्प कीजिए ताकि हम ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकें। तो ये हमारा पेज है एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का। इस पेज को आप ज़रूर लाइक करें और इसमें जो रेटिंग है वो भी आप ज़रूर दें। हमारे लिए बहुत ये बेनिफिट रहेगा, हम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच पाएंगे। जितना प्यार आपने यूट्यूब पे दिया है उतना प्यार आप फेसबुक पे भी दें। ओके गाइज, थैंक्स अ लॉट, लव यू।